हेलो। हाँ जी। हाँ जी, सर मैं मुकुल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली मेरे माउथ अल्सर्स हो गए थे हुँ, अराउंड 4-5 दिन पहले। 10th हुँ, को आए थे। हुँ, तो एक तो चीक के ऊपर थोड़ा हल्का हल्का सा रेड सा साइन आ गया था, रेड रेड था। हुँ, वो तो शायद अब थोड़ा कम हो रहा है, वो थोड़ा दाना टाइप था, कुछ हुँ, ऐसा। और एक चीक के थोड़ा हल्का सा नीचे दांतों के मतलब थोड़े साइड में एक माउथ अल्सर हुआ था, जो हुँ, व्हाइट कलर का होता है ना, हुँ, रेड कलर का हुँ, बॉर्डर, हुँ, वैसा टाइप। हुँ। तो उसके रिगार्डिंग आपसे एडवाइस लेनी थी कि कैसे मतलब इसको क्योर करें। आप दिन में कितना पानी पीते हो? सर अभी तो मतलब मेरा थोड़ा ऐसा रहता है कि बैलेंस्ड आउट नहीं है, मतलब जनरली मेरा ऐसे ही रहता है कि एक दिन में 4 to 5 ग्लास पानी के। और चाय, चाय नहीं पीता सर। ड्रिंक्स? ड्रिंक्स नहीं पीता। हुँ? नहीं, ड्रिंक्स नहीं, ओकेजनली काफी कम। मिल्क? अराउंड मिल्क नहीं। मतलब कभी कभार मैं लाइक विन 2 or 3 डेज में एक कोल्ड कॉफी पी लेता हूँ बाहर से। और फ्रूट्स वगैरह? फ्रूट्स नहीं। कभी कभार बनाना खा लेता हूँ, वैसे नहीं। खाना किस समय खाते हैं? खाना अभी सुबह का तो अराउंड 11:30-12 बजे तक खाता हूँ, एंड दोपहर का अराउंड 3:30-4 बजे, और रात का अराउंड 11 बजे, साढ़े सॉरी, दस 11 बजे। सॉरी, पहले सुबह का कितने बजे? अराउंड साढ़े साढ़े दस। ग्यारह बारह 11:30-12 बजे, हाँ। और दूसरा थोड़ा लेट साढ़े उठता तीन। ना। हाँ, 3:30-4 बजे, मतलब दोपहर का खाना तो ऐसे ही थोड़ा फास्ट फूड टाइप से ही होता है। और सुबह सुबह चपाती एंड वेजिटेबल्स। कितनी? यस। कितनी चपाती? अराउंड 2 से 3, कभी कभार 3, जनरली 2। और दोपहर को फास्ट फूड और में? हाँ, मतलब फास्ट फूड में कभी कुछ घर पे नॉर्मल सा बना होता है वो खाने के सब। साथ पानी पीते हैं आप? हाँ, खाने के बाद पीता हूँ। कितनी देर और बाद? कभी कभार भी नहीं, नहीं खा, जस्ट खाते ही कितना? 1 ग्लास। 1 गिलास से ज़्यादा भी होता है? नहीं, बहुत कम, मतलब हाइट कभी और वेट कभार। कितनी है आपकी? हाइट मेरी 5'9" है। हुँ, और वेट अराउंड मेरा होगा अराउंड 59-60। 59, 60। आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुई है हेल्थ की? कोई और इश्यू? नहीं, एक बारी मुझे बस जॉन्डिस हुआ था अराउंड 2 साल पहले। आपके मुंह में सलाइवा कितना रहता है? पानी रहता है या हाँ, मतलब ड्राई ज्यादा रहता है? रहता है, क्योंकि अगर मैं बोलता भी हूँ तो स्पिट आउट होता है मेरे मुंह से कभी कभार। आप खाने के साथ पानी पीते हो तीनों बारी एक एक गिलास? हाँ, खाने के उसके बाद अलावा नहीं जनरली मैं पीते? पीता हूँ। उसके अलावा हाँ, कभी कभार, मतलब उसके अलावा अगर आप कहो तो दिन में अराउंड मोस्टली 2 ग्लास से ज्यादा नहीं होता। सुबह उठ के खाली पेट नहीं पीते आप? हाँ नहीं, सुबह उठ के नहीं पीता। आप 2 गिलास क्यों पीते हो? प्यास लगती है या वैसे ही पी लेते हो कि पीना चाहिए? प्यास लगती है तभी पी लेता हूँ। तो आजकल क्योंकि सर्दियां है ना? जनरली मैं, हाँ क्योंकि आज सर्दियों, और क्योंकि जनरली मैं कभी कभार बिजी होता हूँ काम में, तो फिर पानी का ध्यान भी नहीं देता ज्यादा। तो ऐसा भी होता होगा 3 ही गिलास पीना कभी? 3 गिलास हाँ होते मतलब होंगे खाने के साथ ही तीन होता होगा? ग्लास हाँ मिनिमम नहीं, ऐसा 3 से थोड़ा ज्यादा हो ही जाता है, 4-5 ग्लास तक तो जनरली हो जाता है दिन का। सलाइवा आप कह रहे हो ज्यादा है, स्पिट आउट हो हम्म। रहा है? सलाइवा रहता है। और ये माउथ अल्सर पहली बार हुआ है ना, या होते नहीं, रहते हैं? इससे पहले हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं। वो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब लास्ट टाइम मेरे को याद है अराउंड 5-6 महीने पहले एक बार ही हुआ होगा। हम्म, उससे पहले एक बार हुआ होगा। मतलब ऐसा नहीं कि साल में हर एक दो बार महीने हो ही हो जाता रहा है? है। हाँ, साल में 1-2 बार आप कह सकते हो। चाय आप नहीं पीते, दूध आप नहीं पीते, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा नहीं लेते, फ्रूट हम्म, जूस भी ज्यादा नहीं लेते, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं है? हम्म, खाना पीना मोरलेस ठीक है? हम्म। रात को सोते कब है? रात को अराउंड 1 बज जाता है, 1-1:30। देखिए थोड़ा सा अगर आप ठीक कर सके जनरली, तो सुबह का जो टाइम है खाने का वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले। उठने का तो कोई नहीं, 8-9 बजे भी उठ गए तो 10 बजे के आसपास रखो, ताकि आप 3 बजे खाते हो ना तो टाइम, बेसिकली हर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पूरा टाइम मिल जाना चाहिए। तो अगर हम्म, आप सुबह 10 बजे तक खा लेते हो तो 3 बजे तक आपको 5 घंटे हो जाते हैं, तो 5 घंटे में पच जाता है। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि आपको माउथ अल्सर्स के लिए, छुटकारे के लिए गर्मी में कितना पानी पी लेते हैं? गर्मी में तो ज्यादा ही हो जाता होगा। कितना होता होगा? जैसे अगर अभी 4-5 ग्लास, और गर्मियों में अराउंड 7-8 ग्लास तक हो जाता होगा। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं? हाँ नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और खेलना, एक्सरसाइज वगैरह कुछ है?
नहीं, एक्सरसाइज जनरली नहीं होता बिकॉज मैं वर्किंग स्टूडेंट हूँ, तो जनरली मैं घर पे बैठ के लैपटॉप पे ही बिजी होता हूँ। ठीक है, आप एक काम करो, आप करीब करीब हर 1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पी लो आज के लिए। कल अच्छा। पानी बंद कर लेना, या फिर कल दोपहर तक पी लो। तो कल दोपहर तक आपके इस समय तक 7-8 नहीं 12-13 गिलास हो जाएंगे। हम्म। तो रात को तो नहीं पीना, मतलब दिन में जब जाग रहे हो तो 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पीते रहो, तो उससे यूरिन आउटपुट वगैरह बढ़ेगा, जो भी इम्बैलेंस हुआ होगा वो ठीक हो जाएगा। और आपका सलाइवा भी उससे कम हो जाएगा। आपका सलाइवा ज्यादा है क्योंकि शायद आप खाने के साथ ज्यादा पानी मतलब जो भी ज्यादा तो नहीं, जो भी रीजनेबल पानी है वो पी रहे हैं। तो अगर खाने के साथ पानी पियो ना तो वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से होता है। अच्छा। और अगर स्पिटिंग वाला हाल रहता है कि सलाइवा बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। सलाइवा ज्यादा होने से भी होता है कि एक्सेसिव बहुत हो गया, या कम होने से भी होता है। अच्छा। तो आप जब पानी पियेंगे, हो सकता जरूरत पड़े तो 2 या 3 दिन भी पानी ज्यादा पी सकते हैं। तो 3 दिन तक ज्यादा पी लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको सलाइवा कम हो जाएगा। अच्छा। और उस 2-3 दिन में अगर आपको आराम मिल जाता है, जैसे 1-2 दिन में आराम मिल जाता है थोड़ा, तो हम्म। उसके बाद आप क्या करिए कि एक दिन पानी बंद कर दीजिए। फिर ओके। बिल्कुल मत लीजिए, खाना पूरा खाइए, पानी बंद कर दीजिएगा। ओके। और वैसे मैं आपको शेड्यूल भेज देता हूँ, ब्रॉडली हो सके तो उस शेड्यूल में जितना फॉलो कर सको फॉलो कर लो। और उसके अलावा अगर आपका पूरा सिटिंग का काम है तो फिर कोशिश करो कि हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए वॉक करके 5 मिनट के लिए लेट के रेस्ट कर लो। अच्छा। तो ठीक उससे है। क्या होगा कि आपका एनर्जी लेवल और बाकी सब चीजें ना, जो आपका परफॉर्मेंस मेंटल कहें या फिजिकल कहें, सब इंप्रूव कर जाएगा। अच्छा। हम्म। तो मतलब अभी तो कल तक तो मतलब मैं जनरली रोज 1 घंटे में 1 गिलास पानी पी लूं, और फिर उसको दो उसके दिन भी बाद। कंटिन्यू कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आपको आराम मिल जाता है तो आप उसको 3-4 दिन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका पानी का शेड्यूल यही है, मतलब आपने कभी भी ओवर हाइड्रेट नहीं किया, अगर बहुत एक्सेसिव पानी नहीं पिया कभी, हम्म। तो फिर आप 2-3 दिन 4 दिन भी कर सकते हैं इसको कंटिन्यूस, की आप दिन में 10-12 गिलास पानी पीजिए, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ दीजिएगा, तो जो भी इम्बेलेंस होगा वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। तो आपको अच्छा। फिर हो सकता है 2-3 साल तक माउथ अल्सर्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आए। तो और सर इसको वैसे अगर अगर मुझे साल में अगर 1-2 बार ही होता है तो ज्यादा फ्रीक्वेंट है क्या? देखो, फ्रीक्वेंट नहीं है, बट आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा है। वो इम्बेलेंस क्रिएट होते होते ना आपका मेटाबॉलिक रेट गिरता रहता है धीरे धीरे। अच्छा। और स्लेवा अगर बहुत एक्सेसिव है तो उसका मतलब देखिए, आपकी बॉडी में फ्लूइड के 3 चैम्बर होते हैं, ब्लड होता है और सेल्स में फ्लूइड होता है, सेल्स के स्पेस में होता है फ्लूइड। हम्म। तीनों के प्रोपोर्शंस होते हैं। जब वो प्रोपोर्शन बिगड़ जाते हैं तो गड़बड़ होती है। अगर आपकी सेल्स में पानी ज्यादा होता है तो आपको बार बार प्यास लगती है, और अच्छा। आपका मुंह सूखता रहता है, और स्लेवा कम होता है, थिक होता है। ओके। उसके फ्लिप साइड ये होते हैं कि उससे मुंह से स्मेल आती है, या और थोड़े से इश्यूज होते रहते हैं कि दांत गम्स वगैरह खराब होते हैं। हाँ, नहीं मुंह से स्मेल आती है मेरे कभी काफी बार। आती है हम्म। हमेशा? हाँ, तो जनरली रहती है मुंह से और बैड ब्रश करते हैं ब्रेथ। आप? हाँ, ब्रश करता हूँ। कितनी बार दिन में? एक बार सुबह। कितनी देर करते हैं? अराउंड 1 मिनट, 1-1.5 मिनट। स्मेल क्या कह रहे हैं, कभी कभी आती है? अगर आप सुबह ब्रश नहीं करते, नहीं। सुबह सुबह आती है ब्रश करने से पहले? हाँ, सुबह सुबह तो आती है ब्रश करने से पहले तो। ब्रश करने से पहले आना तो गड़बड़ वाला काम है, क्योंकि आपका रूटीन तो ओवरऑल ठीक ही लग रहा है। कुछ थोड़ा सा ही गड़बड़ है कि आप के ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में टाइम नहीं है। ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, कुछ चाय वगैरह कुछ नहीं है? कॉफी आप कभी कभी लेते हो? कोल्ड कॉफी कभी कभार, वो तो शाम में कभी कभार बाहर पीने चला जाता हूँ, और सुबह तो मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ घर का। और उस खाने के बाद में पानी पीते हैं आप? हाँ। ऐसा तो नहीं होता 2-3 गिलास पानी पीते हो खाने के साथ गर्मियों में? नहीं नहीं, 2-3 गिलास तो काफी बहुत ही ज्यादा। ऐसा तो नहीं होता। 2-3 गिलास नहीं होता। ठीक है, खाने के साथ साथ पी लिया करिए। खाने के बीच में ना थोड़ा थोड़ा, जैसे 1 गिलास पानी पीना है तो बीच बीच में ले लो, और फिलहाल तो 2-3 दिन के लिए पानी कंटिन्यूस कर लो, सो दैट। हर 1 घंटे में। हाँ, और वो जो चलने वाला है वो भी कर लीजिए। तो आपको, अगर आप कर लेते हैं उसको, रूटीन को फॉलो और रेगुलरली कर लेते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, तो मोस्ट लाइकली लाइफ में आपको फिर दोबारा इश्यूज नहीं होंगे इससे रिलेटेड। और सर उसमें वैसे ये अल्सर्स कितने टाइम में ठीक हो जाते हैं, बिकॉज अभी नॉर्मल ये मेडिकल फैक्ट साइंस डे के है। हिसाब से 3 to 7 डेज लगते हैं। अच्छा। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने टाइम में होते हैं? मेरे ख्याल से 1 हफ्ता तो रहता ही था हमेशा। वही करीब करीब वही लगता है टाइम। और ऑइंटमेंट वगैरह, कोई जेल वगैरह यूज करते थे? नहीं, इससे पहले नहीं किया।
बल्कि आप ऐसे ही करो, कल 10-12 गिलास पानी पी लो, परसों बंद कर देना एकदम पानी, एंड उसके बाद देखो कि आपको प्यास व्यास कब लगती है। बट मेरे को गट फील ये हो रहा है कि अगर आपने मेरे को ठीक इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से आपको 2 या 3 दिन पानी ज्यादा पीने की जरूरत है। ठीक है, वो तो मैं जरूर पीऊंगा आज से, बल्कि नहीं, स्टार्ट बल्कि कर दूंगा। एक ही दिन पीजिए, ज्यादा मत। नहीं, ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, बॉडी में ना बैलेंस बनना होता है हर चीज का। उसका हम्म। बैलेंस बनने का हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ही सिस्टम होता है। तो ज्यादा पानी पी के भी फायदा नहीं है, कम पानी पी के भी फायदा नहीं है। आपका 4-5 गिलास जो बोल रहे हो वो भी गर्मी सर्दियों के हिसाब से बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो फिर भी अच्छा, ये होना नहीं चाहिए इशू, बट अगर ये है तो एक दिन पानी बढ़ा लो और कल फिर बंद ही कर देना आप दोपहर के बाद। दोपहर के बाद जैसे इसी टाइम के बाद। हाँ, और फिर देखो कि आपको परसों तक पूरा ठीक हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद अल्सर्स। 24 घंटे तक पानी मत पीना, मतलब परसों शाम तक पानी मत पीना। परसों शाम तक, हम्म। तब तक ठीक हो जाना चाहिए। हाँ, तब तक 100% ठीक होना चाहिए। सर वैसे इसमें कुछ ऐसा बड़ा इश्यू तो नहीं होता ना नहीं अल्सर्स नहीं, का? बड़ा नहीं होता, इट ओनली इंडिकेट्स कि आपका मेटाबॉलिज्म परफेक्ट नहीं है, और अगर आप इस सिस्टम बिकॉज को थोड़ा फॉलो मैं करते हो तो नेट एकदम पे थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा। कैंसर टाइप पढ़ा था, ना कैंसर ना, किट है। नहीं नहीं, वो तो किसी को 24 घंटे रहे, और बहुत सी वो तो कॉम्प्लिकेशन होती है। वो बेसिकली देखो, मेरे हिसाब से तो हर बीमारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कम बन रही है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा, और जहां ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। पर आप जो ओके। रूटीन बता रहे हो उस रूटीन में ज्यादा प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है, सिर्फ ये की है कि आप की मूवमेंट कम है। हाँ आप नहीं चलते सर, कितने बिकॉज दिन में? चलता, हाँ नॉर्मल में चल लेता हूँ, क्योंकि ना मैं घर पे होता तो जब मैं बाहर जाता हूँ ना, मैं व्हीकल अवॉइड ही करता हूँ, चल के ही वहां जाता हूँ बाहर, तो चलना मेरा काफी ऑलमोस्ट हो ही जाता है। हाँ, तो वही मोटा मोटा तो यही लग रहा है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है आपको, मतलब अदरवाइज भी आपका वेट हाइट सब कुछ एकदम परफेक्ट टाइप से है। तो मेजर इशू नहीं लग रहा, कुछ भी छोटा मोटा है, और वो भी इसको फॉलो करेंगे तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, जो आपका जॉन्डिस बताया था ना आपने। हाँ लेकिन वो तो 2 साल पहले हो गया था। हाँ, पर जॉन्डिस का मतलब तो है लीवर भी आपका कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो लीवर में वीकनेस की वजह से भी ये जो स्मेल आ रही है, क्योंकि स्मेल भी थ्योरेटिकली नहीं आनी चाहिए आपको। नहीं तो सर, मेरी बस एक वो 5 मेडिकल हिस्ट्रियां से एक जॉन्डिस है, उसके अलावा मतलब मेरा ये होता है कि मुझे बुखार भी साल में एक आधी बार हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं नहीं होता। नहीं, उसके बावजूद भी अगर जॉन्डिस है तो लीवर में थोड़ी सी दिक्कत तो हो जाती है। बट अगर आप, मैं आपको जो रूटीन भेजूंगा ना, अगर आप हम्म। उस रूटीन को ठीक से फॉलो कर लो तो ठीक है। 2-3 महीने भी करोगे तो आपका लीवर वगैरह एकदम परफेक्ट कंडीशन में आ जाएगा, और आपको अदरवाइज भी मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर सभी में फर्क दिखाई देगा। ओके ठीक है। और अदरवाइज भी अगर वो फॉलो करते हो तो लाइफ में वैसी कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अभी जो साल में एक आध बार बीमार पड़ते हो वो भी नहीं होगा। समझ गया। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप आपको पर है ना? हाई हाई हाँ, हाई हाई भेज करके देता हूँ। भेजता हूँ, ठीक है। हाँ सर, वैसे मतलब कुछ इसका ऐसा ये मेजर इशू नहीं होता अल्सर का? नहीं, आपका तो नहीं मुझे कुछ भी लग रहा अभी फिलहाल। आपका मूवमेंट भी ठीक है कि आप थोड़ा बहुत चल फिर क्योंकि भी ना लेते हैं। एक तो अल्सर हुआ था, और एक मैं था ना चीक पे एक थोड़ा सा हल्का सा रेड साइन, रेड कलर का कुछ दाना टाइप हो गया था। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, ये सब वो तो ठीक कुछ होना ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना? चाहिए। अच्छा नहीं, ठीक है। ठीक ठीक है सर, मैं आपको एक बार हाई लिख लेता है। हूँ। थैंक यू सर।